बच्चों, आज हम लोग समझते हैं हेलोकेन्स क्या है। हेलोकेन्स का मतलब क्या है। हेलोकेन्स का मतलब हो गया एल्केन प्लस हेलोजन। इसे शॉर्ट में हम लोग हेलोकेन्स कहते हैं। हेलोकेन्स बोला जाए तो इसमें दो चीज़ छुपा हुआ है। एक एल्केन प्लस हेलोजन। हेलोकेन्स दो चीज़ों से बना हुआ है, एक एल्केन प्लस हेलोजन। सीधी भाषा में अगर समझे, जैसे किसी एल्केन की एक या ज़्यादा हाइड्रोजन का हेलोजन से रिप्लेस करते, मतलब समझो कि क्या बोला जा रहा है कि जब किसी एल्केन की एक या ज़्यादा हाइड्रोजन मतलब H का हेलोजन से रिप्लेस हो जाए, हेलोजन से अगर रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन एक या उससे ज़्यादा, तो हेलोकेन्स बन जाता है। तो हेलोकेन्स सीधी भाषा में समझने का मतलब है कि जब एल्केन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे हेलोजन, जब हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है एल्केन में, एल्केन के एक या ज़्यादा हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दे तो उसे हेलोकेन्स बन जाता है। एग्जाम्पल समझो, जैसे यहाँ मान लो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। मीथेन CH4 का एक हाइड्रोजन निकल के Cl लगा दे, जैसे CH3Cl, इसे हो गया क्लोरोमीथेन। समझो, यहाँ पर समझने का मतलब है कि जैसे मानो यहाँ मीथेन है तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। मान लो CH4 है, अब इसमें से एक H हटा दे तो मान लो CH3 हो जाएगा। तो एक H हटा तो कितना CH3 है, उसकी जगह यहाँ पर Cl लग गया, तो इसको ये क्या बन गया यहाँ पर CH3Cl। क्यों हो गया, यहाँ पर देखो कि CH4 था तो अभी CH3 हो गया, तो यहाँ पर एक Cl आ गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। अब समझते ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6। C2H6 फॉर्मूला हो गया ईथेन का। जब Br लगा दे, जब यहाँ पर भी देखो सेम चीज़, मान लो यहाँ पर C2H6 है तो एक अगर हाइड्रोजन हटा देंगे हम लोग तो C2H5, तो एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो गया Br से तो ये उसका फार्मूला हो गया C2H5। क्यों 5 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया Br ने, तो इसका फार्मूला हो गया ब्रोमीथेन। सिंपल सा है, इसे समझ लेना। क्लोरोमीथेन और ब्रोमीथेन क्यों बन रहा है, इसलिए कि एक एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो रहा है। पहले मीथेन में Cl रिप्लेस कर दिया और ईथेन में एक Br रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया ब्रोमीथेन। हेलोजन कौन सा होता है, हेलोजन कौन सा होता है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड और आयरन। इसका फॉर्मूला हो गया RX, जहाँ R एल्कलाइन ग्रुप, जहाँ X वहाँ हेलोजन। इसका फॉर्मूला R और X, तो R को मान लो एल्काइन ग्रुप बोला जाएगा और X को हेलोजन बोला जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। 3 काम की बात ये याद रखना। नाम कैसे देते हैं, नाम इसका कैसे देते हैं, जैसे हेलो प्लस एल्केन, जैसे CH3Cl क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला ये CH3Cl। यहाँ क्लोरोमीथेन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है Cl, उसीलिए ये क्लोरोमीथेन हो गया। मान लो ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता, आज ये सिर्फ CH4 होता तो ये मीथेन होता। इसका नाम इसी तरीक़ा से दिया जाता है। दूसरा हो गया, इसे यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है क्लोरोमीथेन का फ्रिज की गैस में। जो हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, जो जहाँ हम लोग पानी, डीप फ्रीजर जिसको बोलते हैं, जहाँ आइस जमता है, वो फ्रिज का कूलेंट का काम करता है। अगर वो ना हो गैस तो फ्रिज ठंडा नहीं होगा। और एक जगह ये यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर,
मेडिसिन बनाने, फायर एक्सटिंग्विशर क्या हो गया, जो घर में जब आग लगता है या मान लो कहीं पर आग लग जाए तो ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है और मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है। नंबर 3 नेचर, एल्केन से ज़्यादा क्रिएटिव है क्योंकि CH बॉन्ड पोलार होता है, इसका नेचर पोलार होता है। क्यों होता है? एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्केन से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसका नेचर। तो इसका फॉर्मूला CH बॉन्ड पोलार होता है। इसका ट्रिक है याद करने का, एल्केन के हाइड्रोजन को एलोजन ने हटाया तो हेलोकेन हो गया। इसे याद करने का तरीका एक ही है, जब एल्केन के H को हेलोजन ने हटाया तो उसे हेलोकेन कहते हैं। तो बहुत आसान है। हेलोकेन्स का मतलब क्या हो गया? हेलोकेन्स दो चीज़ों से बना हुआ है, एक एल्केन प्लस हेलोजन से। तो इसे आप एक टॉपिक अपना नोट्स बना लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। अगर आप कोई चाहते हो किसी पे वीडियो बनाना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।